स्वामी जी शादी करके तो लाए, शादी करके तो लाए, कुछ दिन तो मेरे साथ ठीक से बिताए। माछी कहां से आई? कुछ दिन तो मेरे साथ ठीक से बिताए, लेकिन अचानक आज के दिन से जाने उन्हें क्या हो गया, वो मुझसे कोई बात ही नहीं करते। मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें हो क्या गया है, लेकिन नहीं, इस बात को मुझे पता लगाना होगा कि मुझसे बात क्यों नहीं करती। जब तक मैं इस बात को पता नहीं लगाऊंगी मेरे दिल को सुकून नहीं होगा। रामबली, रामबली, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? अरे बात क्या है, बताओगी तो? क्यों? अब जौन होएगा बतावे लायक है नहीं। रामबली बताओगी तो मैं जानूं क्या? अरे लंबादार का पता नहीं क्या होएगा, पूरे गांव के मेहरवर का ढोंढा दाबे दौड़ा थी। रामबली, मेहरवर सब गांव के भर के वही नरवा कहते सब बैठ है। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती है कि आज कई दिन से उन्हें जाने क्या हो गया है, मुझसे भी कोई बात नहीं करती। तुमसे तुम्हें लाया ऊपर न करी है। क्यों? वो एक जगह पल्ले में खड़े रहे हैं। क्यों? कौनो ऊपरी चक्कर है। ऊपरी चक्कर? हाँ, कौनो ऊपरी चक्कर है, कौनो भूत प्रेत का साय है। अच्छा, उन्हें भूत प्रेत लगा है? कौनो मलकिन कौनो चुड़ैले पकड़े हैं लंबरदार का। रामबली, इस वक्त तो होंगे, इस वक्त वो होंगे कहाँ? लेकिन लंबरदार से न बताओ तो हम बताइए। नहीं, तुम्हें नहीं बताऊंगी। लंबरदार सेनापति के बंगले पे गए हैं। सेनापति के बंगले पे? रामबली, इस बात को मुझे जानना होगा कि आखिर मेरे स्वामी जी सेनापति के बंगले पे क्या करने गए हैं? या तो हमसे नहीं बताया कागरे जाए तो, लेकिन सेनापति के बंगले पे गए हैं, लेकिन तुम ना आए। क्यों? आओबो किया तो एक बिगहा पल्ले खड़ी रहे, और जैसे लंबरदार के चुड़ैल ज्यादा सवारी ले ना तो हम तुमको खुदे देखोगे। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। लेकिन बताओ ना। ठीक है, तो मैं नहीं बताऊंगा। लगाए दिन है आदि बरी तो बरी नहीं जाए। स्वामी जी, आज मुझे इस बात को जानना होगा कि आप सेनापति के बंगले पे क्या करने गए हैं, और जब तक मैं नहीं जानूंगी मेरे दिल को सुकून नहीं होगा। आ रही हूँ। हम तन्हाई जिएंगे, मुझे है तन्हा मरना। हम तन्हाई जिएंगे, मुझे है तन्हा मरना। जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। मुझे प्यार नहीं करना। हम तन्हाई जिएंगे, मुझे है तन्हा मरना। हम तन्हाई जिएंगे, मुझे है तन्हा मरना। जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। क्या बताऊं, आज पूरे 4 दिन हो गए मेरे स्वामी जी महाकालेश्वर धाम गए हैं, अभी तक वो बंगले आए नहीं। न जाने क्यों मेरा जी बहुत घबरा रहा है, न जाने क्यों। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशने, मेरे दिल दरियाने वाले हैं। कलिया न बिछाना राहों में, हम दिल को
फिर बनाने वाले हैं कलिया न बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले अरे ओ भाभी ताला गो अबे साला चिरकुट करे तू साला हमार भाभी है अबे भाभी बोलेगी तब नहीं क्यों अबे साला अनपढ़ जाहिल गंवार देवर जी भाभी इस वक्त मेरे बंगले पर भाभी मैं रियासत की तरफ भ्रमण करने आया था और मेरे को मालूम था कि भाई साहब तो बंगले पर है नहीं। हाँ देवर जी, वो तो महाकालेश्वर धाम गए। क्यों नहीं देवर जी? इसलिए मैंने सोचा अगर भाभी को किसी चीज की आवश्यकता हो उड़िया उड़िया की तो मैं ही चलकर मुहैया करवा दूं। नहीं देवर जी, मैं पुड़िया नहीं खाती। लेकिन भाभी यहाँ साला अनपढ़ जाहिल गंवार साले आम भूसा रखने आए भाभी कहिए देवर जी। यहाँ आने के बाद मेरे को अजीब सा लग रहा है। इस वक्त हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो देवर जी? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। बोलिए देवर। मैं बता रहा हूँ। बताइए। इतना घबराई कि भाइयों जगह है खड़ा, बोलो क्या बात है कि भाइयों जगह है खड़ा, चेहरे पर क्यों भाभी आखिर बात क्या है जो कि इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई है? अरे धरती पर तोरा तक किसी ने कुछ कहा हो तू शर्म जादे का नाम बता दो, उस ससुर को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दुल्हा के फुफ्फा जगतपुर वाले ये 10 रुपया दे रहे हैं पार्टी को से। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं देवर जी? आप जानना चाहते हैं? यही तो जानने के लिए मेरे चैन हो रहा उदासी है। तो सुनिए देवर जी। बोलो। कुछ समझ में
देवर जी, आप तो जानते हैं कि मेरे स्वामी जी और राजमाता महाकालेश्वर धाम गए। हेलो हेलो राइटर महोदय कृपया नोट कीजिए, ये आगे हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान ओम प्रकाश सेठ, ओम प्रकाश सेठ जो ग्राम सभा अहियारी निवासी, ये 100 रुपया घर मालिक के व्यवहार और 20 रुपया इस सीन को देखते हुए स्पेशल इनाम। और हमारे सेठ जी कह रहे हैं कि लंबरदार सुबह हमसे मिलके जाओ। धन्यवाद। इसीलिए देवर जी भाभी न जाने को मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मेरे स्वामी जी की यानी कि 4 दिन हो गए भाई साहब बंगले पर वापस नहीं आए। देवर जी उन्हीं की याद में आप इतना बेचैन हो रही है। नहीं देवर जी, अरे हे भाभी, कहिए। अभी तो सिर्फ 4 दिन हुआ है, हो सकता है 4 बरस गुजर जाए भाई साहब बंगले पर वापस न आए। देवर जी आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो मैं बता रहा हूँ, बोलिए भाई साहब बंगले पर वापस क्यों नहीं आए? बोलिए देवर जी। कि पावर के कातिल दिल ना और तुम्हारी करो। आखिर क्यों? मैं सच कह रहा हूँ भाभी, मैं बता रहा हूँ। बोलिए कि पावर के कातिल दिल ना और दुखारी करो। ओ दगाबाज था मैं सच कह रहा हूँ। अब भाई साहब बंगले पर वापस नहीं आएंगे। देवर जी ये कैसी बातें करते हो? मैं सच कह रहा हूँ, भाई साहब को भूल जाओ और प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ। हरामजादे, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? हराम, इसमें शर्म की क्या बात है? जो करता शर्म वो कर फूट जाएगा। हरामजादे, सुबह से मुझे भाभी कहता है और भाभी भाभी तो माँ की समान होती है। हरामखोर। और है भाभी, मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं होता। अक्सर लोग मोहब्बत में लुका छुपी का खेल खेलते हैं। हरामजादे सुन मेरी बात। शर्म आई न भैलो तुझे हो जरा, शर्म आई न भैलो तुझे हो जरा, बात वो हुई मुझसे जो तू कर रहा लगता है अकल तेरी आजारी गई। लगता है अकल तेरी है मारी गई। सकल को माया की तुझे आज दुल्हा फूफा फिर आएंगे। तो जगतपुर वाले नौटंकी मालिक तो क्या हुआ? आज ज्यादा कुछ कहो ना, हमें सरहद के नहीं है। अच्छा शर्म लग रही है। शर्म लागत की चेहरा इनका और सरहद के मिलत। ओ हरामजादे भैरव सिंह, मैं कहती मेरे बंगले से तब पहुंचा कमीने। और शकुंतला काहे को इतनी बेरुखी दिखा रही हो? एक ही पप्पी की बात है,
एक बार प्यार से अपनी इस गुलाब जैसा होठ को चूम लेने दो। हरामजादे, तू पप्पी की बात करता है, मैं तेरे मुंह पे कभी कभी कहूंगी नहीं कुत्ता। हराम शकुंतला, कसम से अगर तू प्यार से थूकती तो मैं अमृत समझकर चाट लेता, क्योंकि मैं चिक्कू आशिक हूँ। जरा तुझे किसी हरामजादे, अगर अपनी खैर चाहे तो मेरे बंगले से दफा हो जाए। अरे क्यों रूठ करके मुझसे क्यों रे साले तेरे को चला लो। तो क्या हुआ? अरे कुत्ता नाराज है ही है। अच्छा, वो ड्यूटी दे रहे हैं गेट पर। अरे क्यों रूठ करके मुझसे तुम दूर का कसम से मेरी जान तू बनाया को फुर्सत में, और तुमको तो है खुदा। अरे फिर किस वास्ते तू और नखरे दिखा। रामबली, अरे क्या हुआ तेरे को? रामबली, अरे क्या हुआ बब्बू? कहीं सिटियाबाजी का जुनून तो नहीं सवार हो गया? बोल। हम जिंदा हैं। अबे जिंदा नहीं, क्या तुम मर गए? यहाँ दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द नहीं हो रहा। तो क्या हुआ बब्बू? बोल बोल, क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या हुआ? निहुरो तो बताइए। अभी नालायक साले, में निहुरूंगा तब बताएगा। कोई खास बात है? अबे चल चल बोल। हरामजादे, जब साले तेरे को सुसु लगा है कितना इतने भरने की क्या जरूरत है? साला चिरकुट कहीं का। रंबलिया, जा गेट के दाई तरफ बाथरूम बनाए, जाओ बाथरूम के अंदर सुसु करके फौरन गेट पर लग जाओ, कोई अंदर आने ना पाए। अबे साले बात तक गया नहीं, पहले तेरे को मालूम हो गया। साला मूर्ख कहीं का। रंबलिया, जा गेट के बाईं तरफ खेत और खलिहान है। जैसे शारदा पार करोगे उधर सब खेत खलिहान है। जाओ वहां सुसु करके गेट पर लग जाओ, कोई अंदर आने ना पाए। क्यों क्यों क्यों? अबे साला डरपोक कहीं का। तो
साला नालायक कहीं का। ले ये हमारी पिस्टल अपने पास रख। अगर कोई तेरी तरफ नजर उठाकर देखने की जरूरत करे तो साले को मौत के घाट उतार देगा। अरे साले मेरे को ही निशाना बनाएगा। चल जा। अबे यही बदबू फैलाएगा। अबे जा। मैं कहता तू मुझसे दूर से बात कर, वरना 2500 जूतियां मारूंगी सर पर। हराम शकुंतला 2500 नहीं, चाहे 50 मारो, इतने में तो मेरा एक वक्त का नाश्ता भी। सुन मेरी बात हरामजादे, तो दूरी से बात करना यार बेसर भी। अच्छा तनी पे मरो तू लगा सारी पे पड़ेगी ये 100 जूती। सारी पे पड़ेगी ये 100 जूती। बात बेहूद मुझको हरामजादी साली तो टके की औरत हरामजादे तन्नी जैसी जुबान चला रही है। मैं तुझसे डरती हूँ क्या? शकुंतलिया आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, कान को खोलकर हमारी बात को सुन। कौन हरामजादे? रौब पे बात तू शकुंतला कर रही, रौब से तू शकुंतला कर रही, बहुत ही बुरा तेरे पति ने फंसाया और महारानी को मिल गई है सजा। उसको हरामजादी, तू जिसे अपना सुहाग समझते हैं, जिसके ऊपर तू साली इतना गुरूर कर रही है, उसकी काली करतूत के बारे में तेरे को नहीं मालूम? क्या हुआ मेरी स्वामी जी को? तेरे पति सेनापति सिंह ने महारानी तारा को अपने प्रेम जाल में फंसा। नहीं भैरव सिंह, और ऐसा ही नहीं, महारानी तारा के साथ मिलकर दोनों ने कुंवर आकाश को मौत के घाट उतार दिया है। भारे दरबार महाराज जयचंद प्रताप सिंह ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। नहीं भैरव सिंह, और तेरे पति भावर सिंह को तो फांसी होना ही होना है। मैं सच कह रहा हूँ। नहीं भैरव सिंह, उसके चक्कर में काहे को अपनी जवानी पर बर्बाद करना चाहती है। कहते कि ये बातें झूठी है मेरी स्वामी। अरे मैं जो कह रहा हूँ यही सच है। भैरव सिंह, उसका चले जा मेरे बंगले से। हरामजादे, चले जा मेरे बंगले से। शकुंतला काहे को उसके चक्कर में अपनी मासूम जवानी बर्बाद करना चाहती है? प्यार से मेरी बाहों में आ जा। हरामजादे, यह शकुंतला जीते जी अपनी जान दे देगी, लेकिन तेरे हाथ कभी नहीं आएगी, कभी नहीं, कभी नहीं। कसम है तेरी करधनी की, आज तेरा ऐसा बैंड बजाऊंगा, ऐसा बैंड बजाऊंगा कि तुमने जीवन में न उस बैंड की आवाज सुना होगा और न देखा होगा। हरामजादी, अभी वक्त है। ऐसा मत करिए, मुझे छोड़ दो भगवान के लिए। जब से तेरी करधन को देखा है तब से मेरा दिल व दिमाग काबू में नहीं है। शकुंतला, जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, दिल कभी तोड़ा नहीं। जिसके पीछे मैं पड़ा उसको कभी छोड़ा नहीं। कल तू कली थी, कल तू कली थी, आज गुलाब है। जा बच के निकल जा ठाकुर भैरव सिंह की नियत।
दूध करे बहुत फिसल रही है। शकुंतला प्यार से आजा मेरी बाहों में, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तू सारी कहीं की नहीं रह जाएगी। तो अगर तू अपने आप को बचा सकती है तो बचा ले। देव ठाकुर भैरव सिंह तेरा पैर न लगाने आया। और स्वामी जी क्या आप थे और चाहा कोई से और नारी के संग में और दिगार है नारी के संग में और दिगार है। शर्मानी चाहिए। अरे चुन्नू भगवानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे ठाकुरायन तुम? हाँ मैं। अरे पगली पगली से चल कर तू इस भयंकर गर्मी और कड़ाके की धूप में यहाँ तक आ गई तुम्हारी करतूत देखने के लिए। अरे पगली इस रियासत उज्जैन के लोग प्यार से तेरे को मंत्रालय कहते हैं। लोगों ने इस भयंकर गर्मी और कड़ाके की धूप में तेरे को यहाँ आते देखा होगा तो क्या सोचा? मुझे नहीं तुम्हें। और मधु बोलो क्या पल गया है मुझसे कोई। मधु बोलो क्या पल गया है मुझसे कोई काम। चक्कर छोड़ कर टाइट करो। चक्कर छोड़ कर टाइट करो। और प्रिय काहे को खामखा इसके चक्कर में वक्त बर्बाद कर रही हो? इस भयंकर गर्मी और कड़ाके की धूप में ये तुम्हारा कोमल बदन कुम्हला जाएगा। प्रिय जाओ बंगले के अंदर एसी चलाकर अमन चैन के साथ आराम करो। अच्छा तो मैं जाऊं कमरे के अंदर एसी चला के इसको आराम करूं? क्यों? आओ और तुम वो करने दो जो तुम्हारे दिल में है। अरे पगली मैं भी आ जाऊंगा। अच्छा इसीलिए तो सोच रही इतनी गंदगी क्यों है आज हो कि मक्खी उड़ रही है। आप ही फैला रहे हैं क्या? मेरी बात सुनो। हर किसी दूर ना रुको आपस में किए हर किसी दूर ना रुको आपस में किए प्यार से देखो तो अच्छी नारी है। बात आए अगर मान सम्मान की वक्त आने पे दुआ और ताली कि बस खबरदार मधुर अपनी जुबान बस खबरदार कि बस खबरदार मधुर अपनी जुबान कान में ताज मेरे लड़ाना नहीं वरना अंजाम इसका और बुरा पाएगा। मैं हूँ बस तेरा जुबान। हरामजादी अरे मैं तेरा पति हो रही हार में जा ऐसा पति। हर पत्नी की नजर में ओकर पति ओकरा के लिए ओकर देवता होता है, ओकर भगवान होता है। अरे तू अपने भगवान के समक्ष जुबान चला रही है।
धन हो पति देवता। ये हुई बात। अगर पति हो तो तुम जैसा क्यों? और नहीं तो क्या? अगर तुम जैसे पति हम जैसी नारियों को मिल जाए ना तो नारी जात का तो बंटा ढार हो जाएगा। अरे मधु, ये तो थोड़ा सौभाग्य है रे, जो कि तेरे को हम जैसा पति मिला है रे, हम जैसा। बाकी सुल्तान राज की महिलाएं हम जैसन पति को पाने के लिए तरस रही है। चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। कौन साली कुतिया, तू इसके चक्कर में पड़कर अपने देवता जैसन पति को भूल सकती है? अरे अगर तू साली अपने देवता जैसन पति को भूल सकती है तो जा, आज के बाद ना तू हमारी पत्नी है और ना हम तेरा पति है। अरे तू है से पति, आइंदा दोबारा अपनी मनहूस शक्ल पर चले जाइए, मेरे बीच में मत आना। तेरे को तो पत्नी कहने में मुझे शर्म आता है। चले जाइए, ऐसी कुतिया पत्नी पर जब तुमको हम पहले बता दी कि लंबरदार का दिमाग नहीं काम करत, कौनो भूत प्रेत का सह है, कौनो चुड़ैल पकड़े है। रामबली, अब भाई तुम्हारा लोग ढोड़ा दाब दिया तो हम क्या करें? रामबली, ये तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे तूने आके मुझे सब कुछ बता दिया था, वरना आज इस बिचारी की जिंदगी में तूफान आ जाता और ये समाज में सर उठा के जीने काबिल नहीं रहती। अरे हम कहे 5 मिनट और ना आ जाते ना, रामबली आप जाइए, वरना आप पे शक कर लेंगे। हाँ मलकिन हमका जाए दियो, कि शायद तुम्हें लंबादार दिमाग नहीं काम करत, वही चुड़ैल परेशान करे है। जाए नहीं कहूँ शारदा में कहूँ आत्महत्या कर लिए, अगर हमें लंबादार कुछ हो जाए तो हम कोई के सहारे रहा जा रहे। मत घबराइए और मत आंसू बहाइए, क्योंकि मैं आ गई, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक औरत का दुख और दर्द, एक औरत का दुख और दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बोलिए क्या हुआ तुम्हारे साथ? बचाया मुझे, दीजिए अपने, बचाया मुझे, जिंदगी भर आबादी रहूंगा पीछे। कौन सा
दिखाने में। कैसे पति जी तुम्हारे काले कैद में साथ पति लाए दो, लाए दो। आखिर कौन सा ऐसा जुर्म किया तुम्हारे पति ने, कौन सा ऐसा गुनाह किया जो कि वो कहीं दिखाने में। दीदी जी, मेरे स्वामी जी पर दो साजिश रची गई है दीदी जी। कैसी साजिश? दीदी जी, पहली साजिश तो ये है कि मेरे स्वामी जी और राजमाता का नाजायज ये नहीं हो सकता। एक राज को चलाने वाली राजमाता, एक राज को चलाने वाली राजमाता कभी भी इतना बड़ा घिनौना हरकत नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास नहीं। और क्या हुआ? दीदी जी, मेरे स्वामी जी और राजमाता मिलकर खूब रकस का खून कर दिए। हाँ दीदी जी, ये भी नहीं हो सकता है। एक जन्म देने वाली माँ, एक जन्म देने वाली माँ कभी हत्यारा या डायन नहीं बन सकती है। लोग तो औलाद को पाने के लिए, लोग तो औलाद को पाने के लिए ना जाने कितने मंदिर और मस्जिद में जाके अपना माथा टेकते हैं, उसके बाद औलाद पाते हैं और फिर एक मानव महीने कोख में औलाद को रखती है, उसके बाद जन्म देती है। जन्म देने वाली माँ कभी हत्यारा नहीं बन सकती है। औरत जा दुनिया में हर काम कर सकती है, लेकिन अपनी औलाद का खून नहीं कर सकती। मुझे तो शक हो रहा, मुझे तो शक हो रहा कि जब मेरे पति आपके साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत कर सकते हैं, कहीं उन्हीं की चाल तो नहीं। दीदी जी, मेरी स्वामी जी को और राजमाता को बचा लो दीदी जी। ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आज मैं कसम खाती हूँ, आज मैं कसम खाती और प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम्हारे पति को बचाने के लिए और राजमाता को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन तुम्हारे पति पे और राजमाता पे आंच नहीं आने दूंगी। बहन कहा है, बहन कहा है तो बहन का फर्ज अदा करके मैं दिखाऊंगी और अपने ही बयान से, अपने ही हाथों से तुम्हारे पति को और राजमाता को मैं बचाऊंगी। स्वामी जी, वफादारी के नाम पे, अरे वफादारी के नाम पे 4 चांद मैं लगाऊंगी और तुमने की गद्दारी वफादारी करके मैं दिखाऊंगी।